गुड इवनिंग माय चाइल्ड। चलिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं आप लोगों को सबसे पहले समांतर श्रेणी का क्वेश्चन नंबर 8वें को सॉल्व करते हैं और समझाते हैं आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम बेटा क्या करेंगे, रीड करेंगे अच्छे से, उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक एपी में 50 पद हैं, यानी कि एक समांतर श्रेणी है बेटा, उसमें टोटल कितने पद हैं, 50 पद हैं। अच्छा देखिए, आपको करना क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन को समझना होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा देखिए क्या कह रहा है कि 50 पद है, यानी कि संख्या कितनी है, 50, यानी n बराबर कितना हो जाएगा बेटा, 50 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या नोट कर लें, n बराबर 50। तो आपको ना बहुत ध्यान से समझना है क्वेश्चन। हमने देखो कुछ नहीं, क्वेश्चन को आप अगर समझ के करोगे तो आपके लिए मैथ बहुत इजी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था बेटा, कह रहा था कि एक एपी में टोटल कितने पद हैं, 50 पद हैं। अब क्या कह रहा है, जिसका तीसरा पद 12 है। तीसरा पद कितना है बेटा, 12 है, यानी कि आप देखो सब पता चल रहा है। A3 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 12 हो गया। बताओ, कुछ हम कर रहे हैं बेटा, सब क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी तक हमने कुछ नहीं किया बेटा, बस हमने नोट किया है। ठीक है बेटा, आगे क्या कह रहा है, भाई क्यों धुंधला आ रहा है यार। हाँ चलिए, क्या कह रहा है बेटा, एक एपी में टोटल 50 पद है, यानी कि n बराबर बेटा 50, जिसका तीसरा पद कितना है बेटा, 12, यानी कि A3 इज इक्वल टू 12, और अंतिम पद 106 है। अच्छा अंतिम पद क्या होगा, अब आप बताइए, इसका अंतिम पद क्या होगा, an का मतलब आप अंतिम पद यही होता है ना बेटा, तो an बराबर आपका कितना बेटा, 106। यहाँ तक क्लियर बेटा। अब कह रहा है इसका 29वां पद ज्ञात करिए, यानी कि हमें क्या ज्ञात करना है, A29 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, A29। चलिए तो हमें देखिए, हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमको क्या ज्ञात करना है, A29। ये हमें क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है, हमें ज्ञात करना है। बहुत सिंपल है, हमने जो जो गिवन था वो सब नोट कर लिया। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका समीकरण बनाएंगे। बना दे बेटा, चलिए। अच्छा A3 इज इक्वल टू कितना बेटा, 12 है, तो हम इसको लिख सकते हैं A3 इज इक्वल टू क्या होता है, A प्लस 2D, यही होता है ना बेटा, ये रूल है ना। A3 इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, A प्लस 2D। तो A3 का मान कितना बेटा, 12, तो हमने देखो 12 लिख दिया, A प्लस 2D, इसको हम समीकरण क्या बना देते हैं बेटा, 1 बना देते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना आपको। चलिए बेटा, अच्छा अब कह रहा है कि अंतिम पद 106 है। अंतिम पद का मतलब टोटल पद कितना, 50, यानी कि अंतिम पद कितना होगा, 50। तो A50 इज इक्वल टू आपका कितना दिया है बेटा, 106, ये दिया है ना, देखिए लिखा है ना। और अंतिम पद 106 है, तो टोटल पद है 50 है, तो अंतिम पद 50 होगा ना बेटा। तो A50 इज इक्वल टू 106। तो अब बताइए A50 बराबर रूल क्या होगा, A प्लस 49D। ठीक है बेटा, तो A50 का मान कितना बेटा, 106 बराबर A प्लस 49D। इसको हम क्या कर देते हैं बेटा, समीकरण नंबर 2 कर देते हैं, यानी कि हमने 2 इक्वेशन बना लिया। अब आपको क्या करना है, देखो बहुत सिंपल है, आपको करना क्या है, ये समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर देना है, घटा देना है। तो लिखेंगे बेटा, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है बेटा, तो अब बताओ समीकरण 2 क्या है, 106 बराबर A प्लस 49D, और समीकरण 1 क्या है बेटा, 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D, ये है ना बेटा। तो चलो घटा दो बेटा, घटाओगे तो क्या हो जाएगा बेटा, देखो सब साइन प्लस का माइनस, तो देखो ए कट गया बेटा। अब 106 में से यदि आप 12 घटाओगे तो आपका कितना होगा बेटा, 6 में से 2 जा देखो 4,
और यहाँ 10 में से 1 जा बेटा 9, 94 बराबर। और 49 में से 2 घटाओगे तो आपका कितना हो जाएगा बेटा 47D। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो अब बताओ D बराबर कितना होगा बेटा? D बराबर हमारा कितना हो जाएगा? देखिए D बराबर हो जाएगा बेटा 49, और ये गुणा हुआ है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा भाग में चला जाएगा 47। तो 47 एकम 47, 47 दूना, तो D का मान कितना आ गया बेटा? D बराबर हमारा आ गया 2। कितना आ गया बेटा? 2। लीजिए D पता चल गया। अब हमें निकालना क्या है? हम A अगर निकाल लें, क्या निकाल लें बेटा? A निकाल लें। तो D का मान लिखोगे यहाँ पे, D का मान चाहे आप समीकरण 1 में रख दो, जो आपका समीकरण 1 इसमें है, चाहे आप इसमें रखो, चाहे आप समीकरण 2। तो समीकरण 1 छोटा लग रहा है तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं बेटा। D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है? देखो 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D। क्या है बेटा? 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D। आपने नोट कर लिया। तो ये देखिए 12 इज इक्वल टू A प्लस 2, D का मान कितना बेटा? 2 है। तो यहाँ पे देखिए 12 इज इक्वल टू A प्लस 2, 2 जा बेटा 4, ठीक ना? तो A इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? A इज इक्वल टू देखो हो गया आपका 12, और ये प्लस है तो -4। तो A इज इक्वल टू आपका हो गया 12 माइनस 4 करेंगे तो बेटा कितना होगा? 8। यानी A का मान कितना आ गया बेटा? 8 आ गया। अब देखो हमने D का भी मान बेटा निकाल दिया। किसका मान बेटा निकाल दिया? D का भी मान निकाल दिया। ध्यान दीजिएगा, हमने D का भी मान निकाल दिया, A का भी मान निकाल दिया। अब क्या निकालना है? हमको निकालना था, मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ आपको, हमको निकालना क्या था बेटा? A29, यही निकालना था। A29 इज इक्वल टू रूल क्या होगा? A प्लस 28D, यही तो रूल होगा बेटा। A29 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा? A प्लस 28D। तो अब देखो कुछ नहीं करना है, A29, A की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 8। देखिए A की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 8 आई है। तो यहाँ पे 8 प्लस 28, और D का मान कितना आया बेटा? 2 आया है, तो गुणे 2। तो अब बराबर ये देखो 8, 28 2 जा, यानी 28 दूना कितना होगा बेटा? 56। और 56 में 8 को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा बेटा आपका? 64। यानी कि A29 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा? 64। तो अब अगर किस पूछा कि उसका 29वां पद ज्ञात कीजिए, तो 29वां पद कितना होगा बेटा? उसका 64 होगा। यही क्या होगा हमारा बेटा? आंसर। तो लिख सकते हो आप 29वां पद, अतः 29वां पद जो है कितना है बेटा? 64 है, ठीक ना? यही हमारा क्या होगा बेटा? आंसर होगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए बेटा अब हम बढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए ये हमारा था 8वां क्वेश्चन। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इसको पढ़िए, समझिए और सॉल्व करिए। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है इसको देखते हैं बेटा। क्या कह रहा है कि यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है। यानी कि देखिए तीसरा और 9वां पद दिया है। देखिए ये तीसरा और 9वां ये 2 पद दिए हैं। एक तीसरा पद 4 दिया है और 9वां पद कितना दिया बेटा? -8 दिया है। तो क्वेश्चन आपको यहाँ से समझना है, ठीक है बेटा। तो चलिए सबसे पहले हम क्या क्या गिवन है उनको नोट कर लेते हैं बेटा। A3 इज इक्वल टू कितना है बेटा? 4 है। तो A3 इज इक्वल टू रूल क्या होता है? A प्लस 2D, ये रूल है। तो A3 की वैल्यू कितनी है बेटा? 4 है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 लिख सकता हूँ ना, इज इक्वल टू A प्लस 2D। इसको मैं क्या बना लूँ बेटा? समीकरण नंबर 1 बना लूँ। कोई दिक्कत? यहाँ तक क्लियर ना? अच्छा अब इसका देखिए 9वां पद क्रमशः कितना है? -8 है। तो हम A9 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? A9 इज इक्वल टू लिख सकते हैं A प्लस A9। क्या लिख सकते हैं? A प्लस 8D। तो A9 की वैल्यू कितनी है बेटा? -8 बराबर
ए प्लस 8d। इसको हम क्या कर ले बेटा, समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, समीकरण नंबर 2 कर लेते हैं। कोई दिक्कत? अब आप क्या करो, जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8वें में किया वही आपको क्वेश्चन नंबर 9वें में करना। तो समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या कर दो बेटा, घटा दो। तो लिखोगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है बेटा, नोट कर लो, -8 बराबर a प्लस 8d, और समीकरण 1 क्या है बेटा, 4 बराबर a प्लस 2d। तो घटाओगे सब, साइन क्या होगा बेटा, चेंज हो जाएगा। देखो a से a कट गया क्योंकि प्लस माइनस, ये देखिए माइनस माइनस क्या होगा बेटा, माइन प्लस। तो 8 4 कितना होगा, 12 बराबर चिन्ह बड़े नंबर का, 8 में से 2 घटाओगे तो कितना होगा बेटा, 6d। कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो d इज इक्वल टू कितना होगा बेटा, अब इसको जब सॉल्व करोगे तो d का मान कितना आएगा, d का मान आएगा, देखो d इज इक्वल टू आपका -12, और ये गुणा हुआ है तो हो गया भाग, 6 कम 6 6 दूना 12। तो d का मान कितना आ गया बेटा, -2। ये हो गया हमारा d का मान। अच्छा, अब d का मान निकल गया तो हमें किसका मान निकाल दे बेटा, a का मान निकाल दे। किसका मान निकाल दे बेटा, a का मान निकाल दे। तो लिख सकते हैं d का मान समीकरण किस में रखने पर, 1 में रखने पर। अच्छा, समीकरण 1 क्या था, 4 इज इक्वल टू a प्लस 2d, यही था ना बेटा। तो ये देखो 4 इज इक्वल टू a प्लस 2, d की वैल्यू कितनी है बेटा, -2 है। d की वैल्यू कितनी है बेटा, -2 है। तो हमने देखिए इनका वैल्यू रख दिया। अब इनको सॉल्व कर दीजिए। 4 इज इक्वल टू a प्लस माइनस का मल्टीप्लाई -4। ओके बेटा। तो a इज इक्वल टू आपका कितना हो गया, देखो a इज इक्वल टू आपका 4, ये माइनस है तो +4। ठीक है बेटा। तो अब बताओ a इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 4 और 4 कितना हो गया बेटा, 8। यानी a की वैल्यू आपकी कितनी हो गई बेटा, 8 हो गई। अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था ना कौन सा पद शून्य होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा था बेटा, कौन सा पद शून्य होगा। चलिए हम यहाँ पे सॉल्व कर दे, हमें ए भी पता चल गया, डी भी पता चल गया। अब हम निकाल देते हैं, ये देखिए बेटा हमारा ए है, 2 चीज़ें हमने निकाल लिया। अब कह रहा है कौन सा पद शून्य होगा, तो क्या लिखोगे, लिखोगे माना यनवा पद क्या होगा बेटा, शून्य है। ठीक है ना, यनवा पद का मतलब ए एन, तो ए एन इज इक्वल टू कितना दिया है, 0। ठीक है, ये मानेंगे। रूल क्या कहता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, यही रूल कहता है। तो ए एन की जगह पे क्या रखोगे बेटा, 0 रखोगे, क्योंकि वही क्वेश्चन कह रहा है। ए की वैल्यू आपका 8 है, प्लस एन की वैल्यू कितनी है बेटा, आपका कितना है, नहीं पता ना, तो n -1, और d की मान कितना बेटा, -2। ठीक है बेटा। अब इनको सॉल्व करिए, देखिए 0 बराबर, तो मैं इनको एक साइड कर लूँ, इधर इनको एक साइड लेके आते हैं। चलो बेटा, तो इनको हाँ यहाँ पे कर देते हैं, इसको रहने देते हैं बेटा। इसको देखिए n -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8, और ये क्या हुआ है, ये प्लस है तो -8 हो गया। ठीक है, और ये क्या हुआ, मल्टीप्लाई का क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा। मल्टीप्लाई का क्या होगा, डिवाइड, तो आपका -2। ठीक है बेटा, माइनस से माइनस कट गया, 2 4 जा 8। क्लियर। तो n -1 इज इक्वल टू कितना दिया है, n -1 इज इक्वल टू 4, यही आया ना। तो n इज इक्वल टू कितना होगा, 4, और ये माइनस इधर आ गया +1 इज इक्वल टू 5। ठीक है बेटा, यानी कि 5वां पद उसका जो आएगा वही आपका क्या होगा, 0 होगा। तो लिखेंगे 5वां पद 0 है, यानी कि उसका जब हम 5वां पद निकालेंगे तब वही हमारा क्या होगा बेटा, 0 आएगा। ये देखिए n की मान निकल गई। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू बेटा।